श्री करवा चौथ पूजन। करवा चौथ व व्रत कथा। तो आज मैं गाइस आपको सुनाने वाली हूँ करवा चौथ व्रत कथा। तो जानिए जानते हैं विधि पूर्वक और पूजा कैसे करते हैं। चलिए किस दिन मनाया जाता है। कार्तिक वदी चौथ को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन व व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। प्राचीन काल में ध्वज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल होकर मूर्छित जमीन पर गिर पड़ी। तभी सब भाई यह देखकर रोने लगे और जल से मुंह धोकर एक भाई वट के वृक्ष पर चढ़कर छलनी में दीपक दिखाकर बहन से कहा कि बहन, चंद्रमा निकल आया है। उस अग्नि को रूप चंद्रमा समझकर दुख छोड़ वह बहन चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन के लिए बैठी। पहले कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में छींक हुई, तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से वहां इंद्राणी आई। वीरावती उन्हें देखकर विलाप करते हुए बोली, हे माँ, यह किस अपराध का फल है? मुझे किस अपराध की सजा मिली है? ऐसा कहते हुए वह विलाप करने लगी। तभी वीरावती बोली इंद्राणी से कि हे माँ, मेरे पति को पुनः जीवित कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ का व्रत बिना चंद्रमा को अर्घ दिए ही खोल दिया है, ये उसी का फल है। अतः तुम अब 12 माह के चौथ व व्रत करवा चौथ का व्रत श्रद्धा और भक्ति विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुनः जीवित हो उठेगा। इंद्राणी के यह वचन सुनकर वीरावती ने विधि पूर्वक 12 माह के चौथ और करवा चौथ की बड़ी भक्ति भाव से किया और इन व्रतों के प्रभाव से उसका पति पुनः जीवित हो चुका। तो आज की हमारी कहानी यही समाप्त होती है। बोलो करवा माता की जय। श्री करवा चौथ पूजन। करवा चौथ व्रत कथा। कार्तिक वदी चौथ को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन व स्वाधीन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं। प्राचीन काल में ध्वज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र व एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ के दिन भूख से व्याकुल मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तभी सब भाई यह देखकर रोने लगे और जल से मुंह धुलाकर एक भाई वट के वृक्ष पर चढ़कर छलनी में दीपक दिखाकर बहन से कहा कि बहन, चंद्रमा निकल आया है। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़ वह चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन के लिए बैठी। पहला कौर जैसे ही वीरावती ने खाया उसमें कौर छींक हुई। दूसरा कौर जैसे ही खाया तो उसमें बाल निकला। तीसरे कौर पर ससुराल से बुलावा आया। ससुराल से उसने देखा कि उसका पति मूर्छित पड़ा हुआ है। संयोग से वहां इंद्राणी आई। वीरावती उन्हें देखकर विलाप करते हुए बोली, हे माँ, यह किस अपराध का फल है जो मुझे मिला है? प्रार्थना करते हुए बोली, पति को जिंदा कर दो। हे इंद्राणी माँ, मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ का व्रत बिना चंद्रमा को अर्घ दिए ही, यह सब उसी का ही फल है। अतः तुम 12 माह के चौथ व व्रत करवा चौथ का व्रत श्रद्धा भक्ति विधि पूर्वक करो, सब तुम्हारे पति पुनः जीवित हो उठेंगे। इंद्राणी का यह वचन सुनकर वीरावती विधि पूर्वक 12 माह के करवा चौथ व्रत की विधि भक्ति भाव से किया और इन व्रतों के प्रभाव से उसका पति पुनः जीवित हो चुका। तो इस कहानी का अर्थ ये है मैं इस कहानी के माध्यम से आप सबको यह समझाना चाहती हूँ गाइस कि अगर हम करवा चौथ का व्रत रखते हैं तो हमें पूरे भक्ति और भाव से रखना चाहिए, जो हमारी पति की लंबी आयु के लिए, हम स्वाधीन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। तो इसमें हमें कोई भी गलती नहीं करनी है, जिससे जो वीरावती के साथ हुआ वो हमारे साथ ना हो, क्योंकि वो द्वापर की बात थी जो उसका पति पुनः जीवित हो गया। ये कलयुग है, कलयुग में ऐसा कुछ नहीं होता गाइस। ओके, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके।